चलिए अब बात आकाश की कर लेते हैं और न्यूज 360 में अगली खबर यूपी की सियासत से जुड़ी है। दरअसल 41 दिनों बाद आकाश आनंद की दोबारा से पार्टी में वापसी हो गई है। अब आकाश की वापसी को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर आकाश की घर वापसी पार्टी की मजबूरी है या जरूरी। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आखिरकार 41 दिनों के बाद आकाश आनंद की दोबारा से पार्टी में वापसी हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच सियासी रिश्ते दोबारा से पटरी पर आ गए। अम्बेडकर जयंती से एक दिन पहले यानी 13 अप्रैल को आकाश आनंद ने सार्वजनिक रूप से जब मायावती से माफी मांगी तो कुछ ही घंटे बाद उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। अब आकाश की वापसी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आकाश की घर वापसी पार्टी की मजबूरी है या जरूरी। इस सवाल का जवाब हम आपको आगे बताएंगे। आखिर आकाश के जरिए मायावती का प्लान क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले अम्बेडकर जयंती से एक दिन पहले आकाश आनंद की घर वापसी करके बसपा ने जो सियासी संदेश दिया है इसे जान लेते हैं। मायावती ने 3 मार्च को आकाश आनंद को बसपा से निष्कासित कर दिया था। इसके पीछे की वजह आकाश आनंद का अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ की सियासी सलाह पर चलना था। बसपा से निकाले जाने के 1.25 महीने बाद आकाश ने रविवार को मायावती को पत्र लिखकर माफी मांगने के साथ साथ दोबारा से बसपा में काम करने की इच्छा जताई है और कहा है कि पार्टी हित में अब वे अपने रिश्ते नातों खासकर ससुराल पक्ष को भी नहीं सुनेंगे। आकाश की माफी मांगने के करीब 2.5 घंटे बाद मायावती ने उन्हें माफ करके पार्टी में वापसी का ऐलान किया है, लेकिन न ही आकाश को कोई पद दिया है और न ही सियासी रुतबा। दरअसल आकाश आनंद को बसपा से निकाले जाने के बाद से उनकी वापसी के लिए लगातार मांग उठ रही थी। आकाश आनंद के बसपा से निकाले जाने के बाद दलित युवाओं में मायूसी छा गई थी और उनके कांग्रेस या फिर दूसरे दलों में जाने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में आकाश आनंद की वापसी कराकर मायावती ने दलित युवाओं के साथ साथ अपने कोर वोट बैंक को साथ रखने की स्ट्रेटजी मानी जा रही है। मायावती आकाश के हाथों में ही बसपा का भविष्य देख रही है और आकाश आनंद भी जानते हैं कि बसपा में रहकर सियासी तौर पर जो हासिल किया जा सकता है वो ना तो कोई पार्टी बनाकर कर सकते और ना ही किसी दूसरी पार्टी में जाकर। आकाश आनंद ने रविवार को एक के बाद एक 4 ट्वीट एक्स पर एक पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने मायावती को अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु और आदर्श मानने की बात लिखी है। इसके साथ ही प्रण लिया कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए वो अपने रिश्तों नातों को बाधा नहीं बनने देंगे। साथ ये भी कहा कि मायावती के दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा। मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे दोबारा से पार्टी में कार्य करने का मौका दे। नहीं, देखिए इनके परिवार का मामला है। अब ये लोग कोई विचार वाली पार्टियां तो बहुत सारी है नहीं। ये समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है, कांग्रेस परिवार की पार्टी है, तृणमूल परिवार की पार्टी है, डीएमके परिवार की पार्टी है। बीजेपी जरूर ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो संदेशों वाली पार्टी है। अब उनके परिवार में क्या होता है उस पर कोई दूसरा बाहर का आदमी टिप्पणी थोड़ी कर सकता है। अब वो किसको लाते हैं, हाँ इसमें बेहतर तो ये होता है ना, संदेश जाता है कि एक कार्यकर्ता को अगर शीर्ष स्थान पर बैठा है तो वो मैसेज जाता है। हालांकि आकाश आनंद की बसपा में घर वापसी की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिसे सोची समझी रणनीति के तहत अम्बेडकर जयंती से एक दिन पहले अपनी जामा पहनाने का काम किया गया है। मायावती ने आकाश आनंद को बसपा से निकालने का फरमान 3 मार्च को सुनाया था, जिसके बाद से आकाश आनंद ने खामोशी बना ली थी, लेकिन पर्दे के पीछे से बिगड़े रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश लगातार हो रही थी। आकाश आनंद 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने भाषणों के जरिए अपनी सियासी पहचान बनाने में कामयाब रहे थे। दलित युवाओं के बीच आकाश की लोकप्रियता भी काफी अच्छी मानी जाती है। अब आखिर आकाश के जरिए मायावती का प्लान क्या माना जा रहा है वो भी जान लेते हैं। बसपा का सियासी ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। दलित समुदाय को भी बसपा से लगातार मुंह भंग हो रहा है। दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद तेजी से अपने सियासी पैर पसारते जा रहे हैं। ऐसे में दलित युवाओं को चंद्रशेखर की तरफ जाने से रोकने के लिए मायावती ने आकाश आनंद को सियासत में लाई थी। 2017 में सहारनपुर में दलित ठाकुर वर्चस्व की लड़ाई में आकाश को राजनीतिक पिच पर उतारा गया था। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज भी आकाश आनंद ने नगीना से किया था। आकाश के जरिए मायावती दलित युवाओं को आकर्षित करना चाहती हैं, जिस पर चंद्रशेखर आजाद से लेकर सपा और कांग्रेस तक की नजर है। सपा अपने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बहाने दलितों को गोलबंद करने में जुटी हुई है। आकाश आनंद को अपने सियासी भविष्य के लिए बसपा की जितनी जरूरत है उतनी ही मायावती को भी आकाश आनंद की जरूरत है। इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए सियासी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। मायावती इस बात को बखूबी जानती है कि बसपा का भविष्य किसके हाथ में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मायावती इस बात को बखूबी समझती है कि उनके सिवा दलित समाज की भीड़ बसपा में जुटाने की ताकत रखता है तो वो आकाश आनंद है।